हेलो जी, कैसे हो आप सब? आप सब मुझे बोलते रहते हो ना कि दीदी आप क्या खाना खाते हो, हमें भी बताओ। तो आप देख लो, आपके सामने है। मैं दाल खाती हूँ, इसमें मैं थोड़ा-सा छौंक लगा देती हूँ, घी में लगाती हूँ मैं दाल में छौंक, मुझे वैसे रिफाइंड तेल नहीं पसंद। और इसमें थोड़ा-सा टमाटर डालती हूँ, टमाटर कद्दूकस करके डालती हूँ। और विहान बाबू के लिए पता है मैं उबली हुई दाल अलग से निकाल देती हूँ, क्योंकि ना विहान को मैं डेली 1 डेढ़ कटोरी दाल की खिलाती हूँ। और ना हाँ, एक बात और बोलनी थी, आजकल आप भी सोचते होंगे कि मैं विहान बाबू को खाना वगैरह नहीं खिलाती हूँ कैमरे के सामने। एक्चुअली मेरी सास से मेरी बात हुई थी, मतलब डायरेक्टली तो बात नहीं हुई कि जैसे सीधे मुँह बात हुई हो, वैसे ही वो ना जैसे विहान बाबू से वीडियो कॉल कर रहे थे, तो उन्होंने वीडियो कॉल करते-करते विहान बाबू को ऐसे बोला था कि बेटा विहान, कैमरे के सामने मत खाया कर बेटा, तुझे नज़र लग जाएगी। बस इतना बोला था, तो मैं इतने में समझ गई कि मतलब जैसे उनको कुछ भी बात मुझे बोलनी होती है, तो वो ना विहान के थ्रू मुझे बता देते हैं, इस तरीके से थोड़ा इनडायरेक्टली, ताकि मुझे जो करना है मैं कर लूँ। तो ये बात हो जाती है। तो ना फिर मेरे को समझ आ गया था जब मैंने ये बात सुनी ना कि हाँ, इस मेरे को ये बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं विहान को ना कैमरे के सामने इस तरीके का दूध ना पिलाऊँ, दाल ना खिलाऊँ, तो नज़र लग जाती है। तो वो इसी तरीके से ना विहान बाबू से बात करते हैं, और ना मेरे को कोई मतलब बात बतानी हो मुझे बता देते हैं। जैसे उन्होंने पहले भी ऐसे ही बोला था, विहान बाबू बेटा ऐसे कहा था कि विहान कुछ ना गले में काला धागा पहन ले वरना नज़र लग जाएगी। बस इतना बोला था, तो मैं इतने में समझ गई। मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसे कर लूँगी, मतलब मन ही मन मैंने सोचा ठीक है। मैं उस टाइम काले धागे भी कितने सारे ले आई थी। बस बात ये है कि विहान बाबू के पहना तो देती हूँ मैं गले में कुछ धागा वगैरह, पर विहान बाबू निकाल लेता है। मैंने कोशिश की थी उसके पैर में बाँधा, क्योंकि उसको ना सुहाता नहीं है और वो निकाल ही लेता है। तो ये बात हो जाती है। तो उस टाइम मेरी बस इतनी बात हो रही थी, तब ना वो फिर कुछ कह रहे थे कि ना मतलब विहान बाबू को प्यार से मतलब बात कर रहे थे, तो विहान को बोल रहे थे कि विहान बेटा मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, बस ये बोला। तो मैंने पीछे से विहान बाबू को बोल दिया, मैंने कहा हाँ विहान बाबू बोल दो, प्यार करते हो तो 10 महीने से मिलने क्यों नहीं आए मेरे से? मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे से कोई प्यार भी करता है? जब मुझसे मिलोगे ही नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा? पहले मिलो तो सही, मेरे को गले तो लगाया नहीं है, साल हो जाएगा और कहते हो कि प्यार करते हो। मैंने इस तरीके से बोला, तो फिर वो बोलते सामने से कि हाँ नहीं, मिलने आएंगे, कुछ आने वाले दिनों में आएंगे, जब भी लगेगा चक्कर। तो देखते हैं, इस घर का जब मुहूर्त होगा, साफ़ सफाई करेंगे, अभी तो काम चलेगा 15-20 दिन, तो मैं घर के मुहूर्त में विहान के दादा दादी को भी इनवाइट करूँगी, और पूजा पाठ रखवाएंगे ना, तो उस मौके पे शायद अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो भी विहान बाबू से मिल लेंगे पर्सनली, क्योंकि उनको भी फिर धीरे धीरे साल ही होने वाला है। विहान बाबू को जब मैं आई थी ना हिसार में, तो इतना छुटकू सा था ना, गर्दन भी हिलानी नहीं आती थी। 3 साढ़े 3 महीने का सारा था जब मैं यहाँ आई थी, और अब तो देखो ना 1 साल 2 महीने से भी ऊपर का हो रखा है। तो चलो अच्छा है, उनको भी थोड़ा सा अब धीरे धीरे मोह पड़ रहा है विहान बाबू का, क्योंकि विहान बाबू पता है कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सन्नी ने ना ऊपर से ना मोह टूटने ही नहीं दिया, सच में मोह नहीं टूटने दिया। देखो ना मतलब कोई भी काम करती मैं, मतलब जैसे लेकिन मैं वीडियो बनाने का ही मेरा काम कैसे बना, आप ये बात सोच के देखिए। मतलब वीडियो के बहाने ना विहान भी उनको दिखता रहता है, और वो होता नहीं धीरे-धीरे, जैसे वो भी मतलब क्या होता है ना कि जैसे दूर से भी विहान को देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, तो उनका भी जैसे होता है नहीं प्यार बढ़ता है देख के, मन भी करता होगा मिलने का। और कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ दिखती है कि उनको ना लगता है कई बार कि ना हमारे पास होता विहान तो हम ये करते विहान के लिए, वो करते। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे ऐसा लगता है। पर ठीक है, बाकी टाइम के साथ टाइम ही बताएगा क्या होता है आगे, क्या नहीं होता है। पर हाँ, मैं अपनी तरफ से मेरे पास क्योंकि ये क्वेश्चन भी उठा था, मेरे को किसी ने पूछा था कि ससुराल क्यों नहीं जाते, तब मैंने बोला था कि मेरे को बुलाएँगे तो मैं जाऊँगी, ठीक है? और इस बात को मैं बस इतना ही कह के ख़त्म कर रही हूँ। और हाँ, लेकिन ये बात भी मेरे को बोली थी कि ना आप विहान के दादा-दादी को क्यों नहीं बुलाते हो यहाँ हिसार में? तो मैंने बुलाया है, मैं 4-5 बार बुला चुकी हूँ, और मैं अब भी बुलाऊँगी। मैं अब घर का मुहूर्त करूँगी, मैं तब भी बुलाऊँगी विहान के दादा-दादी को। और
विहान से मिले, और अगर उनको पसंद नहीं होगा तो मैं उनकी कोई फ़ोटो भी नहीं लूँगी, ना मैं कैमरे में लेने वाली। वो पर्सनली ऑफ कैमरा मिले, अच्छा लगेगा। बल्कि मैंने उस टाइम भी बोला था कि मेरे पास अगर उनको कंफर्टेबल ना हो जैसे हमारे साथ इस घर में रहने के लिए, तो मैं वो दूसरा वाला जो घर है ना, जो नज़दीक में जो मैंने ख़रीदा था किराए पे, वो उस घर की चाबी भी दे दूँगी अगर वो रुकना चाहते हो। तो इस तरीके से वो मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने तो यही बात बोली है कि मैं कभी भी विहान को, देखो सनी का जो प्यार था वो तो अब कहाँ से लेकर आऊँ मैं उनके लिए, लेकिन उनको ये है कि उनको अगर विहान को दादा दादी का प्यार, नाना नानी का प्यार, मामा मामी का प्यार, हर एक रिश्ता जो और जो बचे हुए हैं वो उनसे प्यार ज़रूर मिलेगा। विहान को मैं प्यार के बिना नहीं रखूँगी, कि मतलब इस तरीके से रखूँगी विहान को मतलब कमी फ़ील हो, कमी लगे कि हाँ मेरा कोई परिवार नहीं है, तो ऐसा मैं कभी फ़ील नहीं होने दूँगी विहान को। तो यहाँ पे ना मैंने सिर्फ़ इसीलिए झाड़ू वाड़ू इसीलिए लगा दिया था, थोड़ा और माफ़ कीजिएगा, थोड़ा अभी ना लाइट नहीं बनी है, लाइट वाला काम अभी मेरा बना भी नहीं है इस घर में, क्योंकि लाइट ना अभी मैं बता रही हूँ आपको, सोमवार को मैं जाऊँगी, अब मंडे को जाऊँगी, क्योंकि ना बिजली विभाग वालों ने कहा है कि ना अब मीटर बदले जाएंगे, कुछ कनेक्शन का कुछ बात है, आपको वैसे समझ नहीं आएगी, टेक्निकल बात है, वो ना काम फिर वहीं पे जाके होगा बिजली विभाग में, क्योंकि यहाँ पे ना वैसे मैं बता रही थी वो दूसरा सिस्टम है, जैसे ना 1,000 रुपये जमा करवा देते हैं और उसके बाद ना लाइट जैसे उतने रुपए में जितने दिन लाइट चलती है और उसके बाद फिर मतलब, तो इस तरीके का भी सिस्टम है। बाकी यहाँ पे देखो ये सारे मीटर बने हुए हैं, बाहर आपको दिख रहे होंगे ना, ये सारे इनके अंदर मीटर ही हैं। तो यहाँ से मैं निकली थी, मेरे को लगा चलो मैं आपको थोड़ा बाहर का एक एरिया दिखाती हूँ। मैं आपको बता रही थी ना कि मेरे जहाँ पे मैंने घर लिया है उसके नज़दीक में ही एक बहुत ही सुंदर सा पार्क है, और पार्क तो छोड़ो, एक पार्क बनने भी वाला है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जो खुले-खुले आपको खेत टाइप जगह दिख रही है ना, ये सारी जगह ना कंस्ट्रक्शन का काम होगा, यहाँ चीज़ें बनेंगी। एक तो यहाँ पे ना वो बनेगा, क्या बोलते हैं इसको, पहले तो आप ये देखिए जो सामने वाला जो हिस्सा है ना, ये जो सामने है, यहाँ पे एक पार्क बनेगा बच्चों का आने वाले कुछ सालों में। तो ठीक है, विहान बड़ा होएगा तब तक अच्छा है, पार्क में खेल भी पाएगा। और यहाँ पे मेरे जो लेफ्ट साइड, मेरे साइड मतलब आपको समझ तो नहीं आ रहा होगा किस साइड मैं बोल रही हूँ, पर जो ये कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है ना, जो ये दीवार आपको दिख रही है, तो इस दीवार के अंदर आपको ना एक ऑडिटोरियम बनने लग रहा है अभी यहाँ पे ना जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो 3D पिक्चर्स नहीं होती, जो खेलते हैं छोटे बच्चे, उनके लिए कुछ बनेगा, एक छोटा सा सिनेमा हॉल बोल सकते हैं, वो बनेगा यहाँ पर। तो ये वो जगह है, चलो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी सुंदर जगह है। तो मेरे लिए तो यही गाँव है मेरा है ना, तो मैं अपना गाँव दिखा रही हूँ आपको। जो इंसान जहाँ रहता है वो उसका गाँव होता है ना, जहाँ पे वो रहता है, बिलोंग करता है जहाँ से। तो ये वो जगह है जो मुझे अच्छी लगी। और एक चीज़ और थी, विहान बाबू के लिए ना मुझे वो भी लेकर आना है, छोटे बच्चों का हॉर्लिक्स वॉर्लिक्स होता है ना कुछ पिलाने का, उनमें डालने का पाउडर वगैरह, तो वो देखूंगी कुछ लाऊंगी। अभी तो विहान को मैं बॉर्नवीटा ही डाल देती हूँ दूध में, क्योंकि ना कई बार क्या होता है ना, बच्चे पीते नहीं है दूध, मतलब सिंपल नॉर्मल दूध। बाकी ये भी मानती हूँ मैं, आदत के ऊपर होता है, आदत गिरने पे बच्चे को क्या आप खिला रहे हो शुरू से। अगर आप नॉर्मल दूध भी पिलाने की आदत रखोगे बच्चे को तो वो भी पिएगा, लेकिन आप शुरू से ही चॉकलेट वाले मिल्क शेक वगैरह पिलाने लग जाओगे ना, तो बच्चे फिर वो ही पीते हैं, ऐसा ही होता है ना जी। और आपने भी जब देखा था मैं यहाँ वाईटी पे आई थी, कितनी दिल से टूटी हुई थी मैं कितनी दिल से दुखी थी, कितनी कमज़ोर थी ना मैं अपने दिल से। और आज मेरे को आप देखोगे ना कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, अपने मन को भी शांत रखती हूँ, बिल्कुल कंट्रोल करती हूँ अपने इमोशंस पे भी। तो देखो वही है ना कि मैं धीरे धीरे अपने ऊपर मेहनत करती हूँ, काम कर रही हूँ और धीरे धीरे अपने बच्चे के लिए कुछ करती हूँ, तो थोड़ी सी चलो खुशी भी होती है अंदर से। ये लगता है कि चलो देखो अपने बच्चे की जिम्मेदारियाँ मैं अच्छे से लगन से पूरी कर पा रही हूँ। तो ठीक है, मैंने इतना बहुत कुछ तो नहीं अचीव किया। लोग मेरे इस घर को बहुत ट्रोल करते हैं, यूट्यूब पे बोलते हैं माचिस की डिब्बी खरीद ली है, कोई कहता है कि हाँ ये इतना छोटे घर का क्या है, इतना तो हमारे घर का बाथरूम होता है, इस तरीके की चीज़ें मेरे घर के बारे में बोलते हैं। हाँ मानती हूँ बहुत छोटा घर है, 33 गज का ही है, कोई इतना बड़ा आलीशान बंगला तो मेरा है नहीं, लेकिन जो भी है मैंने अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हूँ, अपने बच्चे के लिए अकेले की है जो कर रही हूँ। तो
ठीक है, आज नहीं तो कल किसी दिन बंगले भी बना लेंगे, कोई मेरी ये तो नहीं है ना, अभी उम्र है जितना है टाइम, कोशिश करेंगे आगे कुछ अच्छा भी करके दिखा देंगे, ऐसा तो नहीं है। पर ठीक है, अभी मेरी उम्र भी क्या है, मैं अभी 29 की होंगी नवंबर में, तो 28-29 साल की उम्र में अगर छोटा सा घर ले ले लिया तो वो भी कोई इतनी छोटी बात तो नहीं होती ना। मतलब इस उम्र में चलो आगे कुछ बड़ा भी अचीव कर लेंगे, मेहनत करेंगे तो भगवान कुछ ना कुछ और भी देगा। जी, आपको पता है क्या हुआ, पापा जी के साथ गई हुई थी वहां पे, और आपको ना पार्क दिखाने के चक्कर चक्कर में मैं पैदल पैदल वहां से आई और सीधा मैं मतलब घर ही आ गई पैदल। और फिर पापा जी का मेरे पास फोन आ रहा, बोलते कहाँ है तू। मैंने कहा पापा जी मैं तो आ गई घर, और एक फोन मेरा वहीं भूल गई थी, मैं रसोई में ही भूल गई थी। फिर पापा जी लेके आए, बोलते बता तो देती तू आ रही है। मैंने कहा मेरे को खुद ही नहीं पता था, मेरे को याद ही नहीं रहा, मैं पता नहीं क्या सोच के पैदल पैदल ही घर पे ही आ गई यहाँ पर। ऐसा भी हो जाता है। बस आपसे यही बात कर रही थी कि हाँ अभी ठीक है, बस अभी तो काम में लगना है। अभी मंडे से असली काम सोमवार या मंगलवार से शुरू होगा, सोमवार से लगा लो या मंगलवार से पूरा लगना पड़ेगा। टाइल्स का काम जितना भी काम है लग के कर देंगे कंप्लीट, 15 दिन में सारा काम निपटा देंगे, धीरे धीरे एक एक दिन करके जो काम होगा निपटाएंगे। और सब फर्नीचर वगैरह मुझे ज़्यादा कुछ खरीदना नहीं है सामान, क्योंकि सारा मैंने अभी रिसेंटली खरीदा था, वही इस घर में बस शिफ्ट करना है सामान। और ठीक है जी, बस यही कह रही थी। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स, व्हाट्सएप फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स हो सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, ठीक है, बाय।